हेलो फ्रेंड्स, मेरे मन अति सुंदर में आ गई है एक बहुत दिलचस्प मोड़ आ चुका है जहाँ पे प्रथम के भाई अहम को मिलता है बिजनेस में अवार्ड लेकर आता है और अपने पापा को दिखाता है और बोलता है कि पापा ये अवार्ड मुझे मिला। तभी उनके पापा बोलते हैं कि अहम आपको मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे पहले अवार्ड मिला है। तो अहम बोलता है कि पापा शादी का माहौल था तो ध्यान नहीं गया, ये सब चीजें नहीं बताई। और सब लोग अहम को बहुत प्यार दे रहते हैं, दादी तो उसको मिठाई भी खिलाती हैं और बहुत ज़्यादा सब उसको प्यार दुलार दे रहते। तब तक प्रथम ऊपर से आता है और उसकी मम्मी बोलती है कि प्रथम अहम से कुछ सीखो, अहम को अवार्ड मिले हैं बिजनेस में। तभी प्रथम जो है अपने भाई के गले मिलता है और बोलता है कांग्रेचुलेशन भैया, और ट्रॉफी को लेकर बोलता है भैया ट्रॉफी ऐसी लग रही है जैसे बच्चों की ट्रॉफी हो। तो उसके भाई को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो गुस्से में बोलता है कि अहम बोलता है कि प्रथम तुमने तो कभी फर्स्ट क्लास के ड्राइंग में भी कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती। पीछे से अरे राधा आ जाती है अपने पैसे लेने के लिए और वो ये सब सुन रही होती है। राधा सोचती है कि मैं गलत मौके पर आ चुकी हूँ। और तभी प्रथम बोलता है कि भैया मैं तो मजाक कर रहा था, आपको बुरा लग गया, उसके लिए सॉरी, एनीवे कांग्रेचुलेशंस। और उस प्रथम ने मिठाई खिलाई अपने भैया को और बोला कि मुझे तो बिजनेस में बिल्कुल दिलचस्पी ही नहीं है भैया। तो उसका भाई कहता है ठीक है, और प्रथम तुम जो है अपनी ससुर जी के बिजनेस में हाथ बटाना। तो बस ऐसी बातें चलती रहती हैं। तभी प्रथम की माँ बोलती है कि ऐसा करो, चलो सब लोग नाश्ता करते हैं। प्रथम बोलता है कि नहीं माँ, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। प्रथम इधर से निकल जाता है। इधर से आराध्या सोचती हुई बाहर जा रही होती है कि मैं गौरी दीदी को जाकर क्या बोलूँगी कि मुझे पैसे नहीं मिले, मैं बाहर से चली आई। बस यही सोचते हुए राधा बाहर जा रही होती है और राधा को जाते हुए ही पीछे पीछे प्रथम भी निकलता है और उसको देख लेता है राधा को जाते हुए और राधा से बोलता है कि राधा तुम यहाँ। तो राधा बोलती है हाँ प्रथम सर। तो वो बोलता है कि शादी के सारे फंक्शन तो खत्म हो गए, तुम फिर यहाँ क्यों आई हो। तो राधा बोलती है सर मेरे कुछ पैसे जो बाकी है मैं उनको लेने के लिए आई हुई हूँ, वो पेमेंट लेने के लिए आई हुई हूँ। तो प्रथम बोलता है अच्छा तो बाहर से क्यों चली जा रही थी। तभी राधा बोलती है कि वहाँ पे आप लोग की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही थी इसलिए मैं जा रही थी। तो प्रथम बोलता है कि अच्छा, जो मुझे निकम्मा साबित किया जा रहा था। तो भी राधा बोलती है नहीं सर, आपको किसी ने निकम्मा नहीं बोला। तो प्रथम बोलता है अच्छा तो बोल दो। तो राधा बोलती है कि बड़ों की डांट में बच्चों के लिए कुछ न कुछ अच्छाइयाँ छिपी होती हैं। तभी प्रथम बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तो तुमसे मोरल सीखना चाहिए राधा। तो फिर तभी राधा बोलती है कि प्रथम सर ये आपने ये जैकेट कब ली। तो प्रथम बोलता है मैंने ये अपनी 18th बर्थडे पे ली थी। आप तुमको पता है 3 हफ्ते लग गए थे इस जैकेट को आने में, ये मेरी फेवरेट जैकेट है। तो राधा बोलती है, तो प्रथम बोलता है कैसी लगी। राधा बोलती है कुछ खास नहीं, ठीक ही है। तो प्रथम का मुंह बन जाता है। तो तभी प्रथम बोलता है कि तभी राधा बोलती है कि प्रथम सर मैंने बस इतनी सी बात बोली आपके जैकेट के लिए और आपको इतना बुरा लग गया, और आपके भैया ने कितनी मेहनत करके ये वो अचीवमेंट प्राप्त की है। तभी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो प्रथम बोलता है कि हाँ राधा तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तुमसे ना मुझे क्लास लेनी चाहिए मोरल की। तो राधा से बोलते कि अच्छा चलो मैं तुमको माँ से मिलवाता हूँ, तुम अपने पैसे ले लो। तभी राधा बगल में दीपक जलता रहता है और राधा क्या दुपट्टा उसमें जलने जाता रहता है। प्रथम उसको अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि राधा देख कर चलो, क्योंकि सामने दिया जल रहा है, तुमको देख कर भी चलना चाहिए। बस ये सारी बातें होती रहती हैं, कुछ रोमांटिक से सीन होते रहते हैं प्रथम और राधा में, नज़दीकियाँ बढ़ती हुई रहती हैं कि तभी दादी आ जाती हैं और राधा को बोलती है कि तुम मेरे पोते के साथ क्या कर रही हो। तभी राधा और प्रथम दोनों डर जाते हैं और तभी राधा बोलती है कि तभी प्रथम बोलता है कि दादी राधा अपनी बच्चों की पेमेंट लेनी आती है। तो दादी बोलती है तुम यहीं रुको, मैं पेमेंट भिजवाती हूँ। तो फिर राधा बोलती है कि ठीक है। इधर प्रथम को दादी लेकर अंदर जाती रहती है और प्रथम से कहती है इतनी जल्दी तुम्हारा मूड कैसे सही हो गया। तो प्रथम कुछ नहीं बोलता है और राधा की तरफ देख कर वो अंदर चला जाता है। इधर दादी और
दादी इधर पूजा करके अंदर जाती हैं और राधा बाहर वेट करती रहती है। इधर दादी जब अंदर जाती हैं तो उसके बाद सब नाश्ते पर बैठ जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। और तभी प्रथम जाता है और अपनी टेबल पर बैठता है और प्रथम की माँ रजनी कहती है, अरे वाह प्रथम, तुम्हारा गुस्सा इतनी जल्दी शांत हो गया, वेरी गुड, चलो आओ बैठो खाना खा लो। तो भी प्रथम का भाई अहम कहता है प्रथम से, सॉरी प्रथम, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। हाँ, तो भी प्रथम बोलता है, नहीं भैया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपने इतनी मेहनत करके वो अवार्ड जीता हुआ है, आई एम सो सॉरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तभी उसका भाई उसकी कान खिंचाई करते हुए बोलता है कि अहम बोलता है, प्रथम तुम्हारे जो ससुर जी है ना, तुम सबसे पहले वहाँ पे ट्राई करना अपनी बिजनेस को सेट करने के लिए, ताकि जो भी नुकसान हो उनका हो, हमारा ना हो। बस यही सारी बातें चलती रहती हैं। प्रथम की माँ अहम पर थोड़ी सी गुस्सा दिखाती है, अहम ऐसा नहीं बोलते। तभी प्रथम के पापा बोलते हैं, अरे रजनी जी, सब बच्चे हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हैं। तो इधर सारी मस्ती चलती ही रहती है और दादी आती है, वो भी खाना खाने लगती हैं। तभी पीछे से राधा वेट करते करते थक जाती है और सोचती है कि चलती हूँ, अंदर से ही पैसे मांग लेती हूँ। तब और इधर गौरी का कॉल आ जाता है और गौरी बोलती है राधा से, राधा पेमेंट के लिए क्या? तो राधा बोलती है, हाँ गौरी दीदी, बस पेमेंट लेकर आ ही रही हूँ। तो बस राधा सोचती है कि इतनी देर से वेट कर रही हूँ, चल के अंदर ही मांग लेती हूँ। इधर सारे परिवार की बातें चलती रहती हैं और इधर प्रथम के पापा कहते हैं कि शादी की डेट फिक्स करनी है और प्रथम की मम्मी सोचने लगती हैं कि पता नहीं क्यों शादी की बात आते ही मेरे दिल में ये धड़कनें तेज हो जाती हैं। हे शिव जी, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ, आप ही मेरे को बताओ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। इधर अहम की माँ यही सोच रही होती है, तभी वो देखती है कि बुलबुल घंटे बजाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करती रहती है और प्रथम की माँ बस देखती रहती है बुलबुल को और बुलबुल प्रे करती रहती है। तभी उधर से राधा आ जाती है। राधा के आते ही हवाएं बहुत तेज चलती रहती हैं। राधा आती है और आके तभी उसको दादी देख लेती है और दादी बोलती और मामी देख लेती है और मामी बोलती है कि राधा तुम यहाँ। तभी सब लोग राधा की तरफ देखते हैं और दादी बोलती है, मैंने तुमको बोला था ना बाहर रखने को, तुम अंदर क्यों आ गई? फिर तुम आ गई। तभी दादी बोलती है अपनी बेटी से कि जाओ इसको वहाँ मेरे कमरे में पैसे रखे, ला के इसको दे दो लिफाफे में। तो उधर वो चली जाती हैं पैसे लेने के लिए। इधर प्रथम राधा सबको थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे दूसरी बार चांस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आगे भी कोई काम होगा तो आप लोग मुझे बताना और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तभी प्रथम की मम्मी बोलती है कि अरे नहीं राधा, जो उस समय तुमने हमारा साथ दिया जब कोई भी नहीं था। और बस ये सारी बातें होती रहती हैं और वो लोग भी राधा को थैंक यू बोलते रहते हैं। तभी राधा के प्रथम के पापा बोलते हैं राधा से कि राधा, अगर मैं तुम्हें अभी से एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ हमारे बेटे प्रथम की शादी का, अगर जब हमारे बेटे प्रथम की शादी होगी ना तो उसमें तुम ही सब कुछ करोगी। तो राधा इधर बहुत खुश हो जाती है, सारी बातें चलती ही रहती हैं कि तभी पीछे से समायरा आ जाती है और समायरा बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे इंसान को अपना शादी का कॉन्ट्रैक्ट दूंगी जो शरीर से नहीं बल्कि अपने काम से मोटा हो। और बस यही सारी बातें चलती रहती हैं और सब बस बातें करते रहते हैं और प्रथम सोचता है कि भाई क्या है प्रथम, मैंने इसको कितनी बार समायरा को समझाया है कि कभी भी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी समायरा को क्यों नहीं समझ में आता है। इसे प्रथम के पापा भी मुंह बनाते हैं समायरा की बातों के लेकर, मगर दादी बहुत खुश होती हैं और दादी कहती हैं समायरा की बातों से मैं सहमत हूँ कि हमें किसी और को भी चीज़ देनी चाहिए, वो बच्चों की शादी है और बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए। तभी प्रथम जाता है और राधा से बोलता है कि राधा तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा वक्त आने पे। उधर राधा को उसके पैसे मिल जाते हैं और राधा जाने लगती है। और राधा के जाते ही दादी बोलती है कि हाँ बच्चे बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमें बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, बच्चों को जो पसंद है उनके हिसाब से हमें शादियाँ करनी है, हमें शादी करनी है। और राधा को इधर उसके पैसे मिल जाते हैं और राधा बहुत खुश हो जाती है और जाके गौरी दीदी से बोलती है कि गौरी दीदी
ये आपके पैसे हैं, ये लीजिए, इसको रख लीजिए। तो गौरी बोलती नहीं राधा, ये हम दोनों के पैसे हैं। तभी पीछे से आ जाती हैं गौरी है राधा की दादी और वो पैसे को छीन लेती हैं और बोलती हैं कि राधा ने सारी मेहनत की है तो ये पैसे मेरे हुए। तभी गौरी की दादी आ जाती है, कहती वैसे तो तुम उसको अपनी पोती नहीं मानती हो और उसके पैसे ले रही हो, दो ये मेरी गौरी के पैसे हैं। बस दोनों में लड़ाई हो जाती है, पैसे को लेकर बहुत तगड़ी वाली खींचातानी होना शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे से पैसे छीनने लगती हैं, लड़ाइयाँ करने लगती हैं। इधर गौरी और राधा दोनों खड़ी होकर परेशान होती रहती है। इधर सुजाता बहुत ज्यादा लड़ने लगती पैसे के लिए। इधर अहम आता है अपने कमरे में, तभी उसकी बेटी कहती मम्मा आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो उसकी मम्मा कहती मैंने दुनिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़ाई की है। और बुलबुल बोलती है कि मम्मा क्या फ़ायदा आपकी पढ़ाई करने से जब आप कोई काम ही नहीं करते हो। इधर अहम आ जाता है, अहम को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि बेटी क्या सिखा रही हो तुम बच्ची को। और बुलबुल से कहता है जाओ अपना बैग लेके बाहर जाओ पढ़ो। तो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं सिखाया, वो तो बच्ची है कुछ भी बोल देती है। तो अहम बोलता है मैं सब समझता हूँ कि तुम ऐसे कर, तुम तो काम करने ही नहीं देती। तभी वो जाती है, उसकी भाभी बड़बड़ाते हुए बोलती है कि हाँ यहाँ पे काम ही नहीं करने दिया जाता। इधर आप देख रहे हो सुजाता बहुत ज़्यादा लड़ रही है। सुजाता और गौरी की दादी दोनों पैसे के लिए, कोई किसी पे आटा डाल रहा है, कोई किसी पे पानी डाल रहा है और लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उनकी दादी को आना पड़ता है। और दादी आती है, ना ये पैसे तुम्हारे हैं सुजाता, ना ही गौरी की दादी के हैं। ये जो पैसे हैं ना वो सिर्फ आराध्या और गौरी के हैं। और इधर आप देख सकते हो कि अहम आता है और अपनी भाभी का मूड सही करने के लिए बोलता है कि भाभी आपने इस खड़ूस में क्या देखा जो आप इसे शादी कर ली। तभी उसकी भाभी कहती नहीं, बिल्कुल भी कान पकड़ के बोलती नहीं ये खड़ूस नहीं है, बस कभी कभी बुरा लगता है। तो वही पूछता है भाभी आप खुश तो हो। तो उसकी भाभी कहती है कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मुझे इतनी प्यारी सी फैमिली मिली है और कान्हा जैसा देवर मिला है और साथ में हमें पति भी बहुत अच्छे मिले हैं जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। बस बात इतनी सी है कि हाँ मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। बस प्रथम और उसकी भाभी में बातें होती रहती हैं। तभी आ जाती हैं पीछे से अमायरा और बोलती हैं प्रथम तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, तुम मेरे साथ चलो। प्रथम की भाभी बोलती है हाँ ठीक है जाओ, इन्हीं का हुक्म अब चलेगा। और इधर आप देख सकते हो दादी आ चुकी हैं सुजाता और उसके साथ लड़ाई